सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन जीके के। यानी आप देख रहे होगे 25 तक हमने कल देखा था, 26 से 50 तक हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में जो पूछे जाएंगे टॉप और बेहतर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए और उत्तर बताइए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? अब कौन कौन सा है उत्तर देखिए आप। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो आप कहोगे दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही बताओगे। चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो क्या है। प्रक्षेपण किसे घोषित करता है? ये किसे घोषित करता है ये आपको बताना है। तो 25 क्वेश्चन है, लास्ट में कमेंट करना है कितने आपके सही होते हैं, और एक दो क्वेश्चन SW दूंगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका उत्तर क्या है। मानव विलय का मान, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिकता के अंतर्गत क्या शामिल है? ठीक है, क्या चीज़ शामिल है ये आपको बताना है। तो सभी को पता है भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है और इसका उत्तर देने की आप कोशिश ज़रूर करेंगे। ग्रेड कैनियन तो मेरे मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। ग्रेड कैनियन किस नदी में स्थित हैं? उस नदी का नाम आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी ऐसी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लंबी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आप सबको क्लियर करा देता हूँ। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? ठीक है, जो जीवाणु का संक्रमण करते हैं उन विषाणुओं को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो विषाणु विभोजी, यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। देखिए मेरे मित्र, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर देंगे। भारतीय वास्तु शिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? उसका नाम बताना है आपको कि सुर्खी जो किसने शुरू की थी। तो सुल्तान, यानी तो आपका उत्तर यहाँ से कह दोगे गुप्त से कोई लेना देना नहीं, मुगल है नहीं, कुषाण है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। मेरे मित्र अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब आपको ये बताना है कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या बताएंगे? तो हम कहेंगे सेलुलोज, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर और इसका उत्तर दीजिए। पृथ्वी को, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये खाली स्थान पर उस चीज़ का नाम आपको बताना है कि आखिरकार पृथ्वी को और कौन से नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई आप यहाँ से कह सकते हो कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पृथ्वी के 71% पे क्या है? पानी पाया जाता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कह सकते हैं। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है ब्राह्मणी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो कि नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर कौन सा शहर स्थित है? अब आप कह सकते हो कानपुर, तो यहाँ तो ब्रह्मपुत्र आती नहीं है। श्रीनगर, यहाँ भी ब्रह्मपुत्र आती नहीं है। लखनऊ से इसका कोई रिश्ता है नहीं, तो फिर आप ऑप्शन नंबर सी की ओर चले जाओगे जो बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो डिब्रूगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। अपघटकों में शामिल है। अब अपघटकों में क्या क्या शामिल है तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। मेरे मित्र, यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है कि अपघटकों में शामिल है, आखिर क्या क्या शामिल है वो हमको बता देना है। तो हम कहेंगे बैक्टीरिया और फंगी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर भी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक, ठीक है, आर्थिक चीज़ आई है तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कह रहा है प्रतिलंबी के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकन राष्ट्रपति ने की थी। तो उस अमेरिकन राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा जो बिल्कुल सही रहने वाला है। तो मेरे भाई आप यहाँ से कहोगे रूजवेल्ट, ठीक है, यहाँ से आप कहोगे रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर बताएंगे। मिस्टल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। अब कहाँ की घाटी में चलती है वो आपको बताना है। ये कह रहा है कि यहाँ की घाटी में चलती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, रोन। रोन यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगले का उत्तर दो, क्या है। एनीमोमीटर किसका माप करता है। जो एनीमोमीटर है वो किसका माप करता है ये आपको बताना है। जैसे प्रकाश की गति का, वायु की गति का, जलधारा की गति का, उपग्रह की गति का। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी वायु की गति का करता है। आगे चलो, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, जो मगध साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था। ठीक है, मगध रहा था, ये आपको ध्यान रखना था। उसका अंतिम शासक कौन था मगध का, तो आपको ऐसा बताना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताओगे HW के तौर पर। आगे चलो, अगले का उत्तर आप मेरे को दोगे, क्या आ रहा है। दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे ये बताओ। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे जल्दी से। तो हम कहेंगे एक दूसरों को आकृति क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेगी या फिर प्रति आकर्षित करेगी। तो हम यहाँ से कह देंगे कि एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, दो वाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे भाई। इसका उत्तर बताएंगे आखिरकार इसका उत्तर हमारा क्या हो रहा है। पहले क्वेश्चन का देखो क्या कह रहा है। फरवरी 2018 में वन रिपोर्ट 2017 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यानी वन जो 2018 और 2017 के बीच में रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन आपके सामने, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक वन तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, पर वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो मेरे भाई इसका उत्तर देंगे क्या है। MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक इनके उदाहरण हैं। अब किसके उदाहरण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो आप यहाँ से मेरे मित्र कहोगे एप्लीकेशन, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल सही बता देंगे। चलो आगे चलो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो सोडियम कार्बोनेट है
ये तो नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही रहेगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसका मतलब क्या है, जल्दी से उत्तर देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चोल, चालुक्यों, पल्लवों और चेंदी। तो किसके द्वारा करवाया गया था ये आपको बताना है। मेरे भाई इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आप कहोगे पल्लवों। पल्लवों का मतलब हो गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, इसका उत्तर देंगे क्या है। सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। ठीक है, सीमेंट जो जमती है उसकी दर को घटाता है। कौन घटाता है? तो आप यहाँ से क्या कहोगे? आप सभी यहाँ से कह दोगे ऑप्शन नंबर सी यानी जिप्सम। जिप्सम इसकी दर को क्या करता है? घटा देता है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? जो रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है वो इसके बारे में कह रहा है। तो ये भी आपका आज का HW रहेगा। इसका उत्तर मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताओगे। चलो अगले का उत्तर दो, क्या कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। तो पेलाग्राम और स्कीव क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो जैसे विटामिन B3 और विटामिन C की कमी यानी हो सकता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर बी पर चले जाएंगे मेरे भाई, जो कि बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? सन कहा जाता है। तो मेरे मित्र यहाँ से क्या होगा, यानी अर्धरात्रि का सूर्य सन के हिसाब से। तो मेरे मित्र यहाँ से नार्वा आपका बिल्कुल सही होगा, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, मोनालिया को, ठीक है मोनालिया आपको पता है, पर पेंट किया गया था किस पर? पत्थर पर, लकड़ी पर, कागज़ पर या धातु की चादर पर? आखिरकार किस पर पेंट किया गया था? तो मेरे मित्र आप कहोगे यहाँ से लकड़ी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।